नमस्कार, मैं आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर रमेश यादव आपको एक बेहतरीन जानकारी देने जा रहा हूँ। कैसे जिए जिंदगी श्रृंखला में मैं आज आपको एक बहुत ही कष्टकारक और असाध्य बीमारी के बारे में बताऊंगा, जिसका नाम है गठियावाय, आमवात और उसको अर्थराइटिस भी कहते हैं। अंग्रेजी के अंदर अर्थराइटिस हर आदमी कहता तो रहता है, लेकिन उसका इलाज नहीं होता और धीरे धीरे ये समस्या बढ़ती और इतनी हो जाती है कि ये जो रोगी है, जो पेशेंट है, वो चारपाई पकड़ लेता है और धीरे धीरे उसकी जीवनचर्या है वो खराब होती चारपाई पर लेटा रहता है और लोगों अपने घरेलू जो कार्य हैं उसको भी वो संपन्न नहीं कर पाता। तो ऐसे जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे वीडियो पर आप बने रहते हैं और मेरी जो YouTube चैनल है उसको सब्सक्राइब करना न भूलें। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करें, अपने मित्रों रिश्तेदारों में उसको शेयर करें, क्योंकि इससे जो रिश्तेदार हैं, जो मित्र हैं, वो भी फायदा उठाते हैं। तो ये कैसे गठियावाय कैसे पनपता है और कैसे करें इसका घरेलू उपचार, और फिर भी यदि आप उपचार नहीं कर पाते हो तो हमारे हॉस्पिटल में श्री कृष्ण आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में आ सकते हो और पूर्ण रूप से इससे मुक्ति पा सकते हो, क्योंकि हम ऑनलाइन परामर्श और ऑनलाइन दवाएं भी उपलब्ध करवाते हैं। वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सबका सब एड्रेस मिल जाएगा। तो आज जानिए कि गठियावाय, आमवात क्या है, कैसे बनता है। तो ये जो रोग है ये कब्ज से बनता है, और वैसे मैंने पहले बताया है कैसे जिए जिंदगी श्रृंखला में बताया कि 1000 बीमारियों की हर बीमारी की माँ कब्ज होती है। तो ये कब्ज से पनपता है। यदि कोई भी व्यक्ति कब्ज का ध्यान नहीं रखता, धीरे धीरे वो रोग कब्ज बढ़ती और ये आमवात हो जाता है। आमवात का इसको क्यों कहा जाता है? आमवात इसलिए कहा जाता है कि इसमें जो अम्बोसिस के जो बैक्टीरिया हैं वो अपने शरीर के अंदर पनप जाते हैं। आम जिसको बोलते हैं सामान्य भाषा में, आम एक सफ़ेद चिकना पदार्थ होता है जो हमारे हर जॉइंट में चला जाता है और ब्लड का सर्कुलेशन, ब्लड या खून का जो दौरा है वो रोक देता है। और ब्लड यदि सर्कुलेशन सही नहीं होता तो वो आदमी स्वस्थ नहीं होगा। जिस प्रकार बहता पानी स्वस्थ होता है, साफ होता है, स्वच्छ होता है, और ऐसे ही बहता हुआ जो खून है, जो चलता हुआ खून है, वो आदमी को भी स्वस्थ रखता है। जहाँ ब्लड रुक जाएगा वहाँ आदमी बीमार हो जाएगा। तो ऐसे करके सबसे पहले हमें ध्यान रखना है, पेट को क्लीन करना है। हमेशा पेट को क्लीन रखना है, और पेट को क्लीन रखने के लिए हमें कुछ घरेलू उपचार अपनाने चाहिए। जैसे यदि आप हमेशा के लिए गठियावाय से मुक्ति चाहते हो तो घरेलू उपचार से भी पा सकते हो। तो उसमें क्या करना आपको, जिसे एक सामान्य भाषा में सब जानते हो, उसका नाम है अजवाइन। यदि जिस व्यक्ति के यदि आमवात, गठियावाय, अर्थराइटिस है, उसको सायंकाल रात्रि में सोते समय कुछ अजवाइन लेनी है। जैसे 50 ग्राम अजवाइन लेनी, 50 ग्राम अजवाइन लेकर उसमें 25 ग्राम उसको आधा सेकना है, तवे पर उसको कुछ सेकना है, सिकाई करनी है, और आधी जो अजवाइन है उसको हमें ऐसा कैसा रखना है। तो उस अजवाइन को और दोनों को मिक्स करना है। आधी अजवाइन सिकी हुई, आधी अजवाइन बगैर सिकी हुई, और उसमें क्या करना है, 50 ग्राम अजवाइन में हमें 15 ग्राम काला नमक मिलाना है, ब्लैक साल्ट मिलाना है। तो वो मिलाकर हमें क्या करना है, रोजाना खाना खाने के बाद में सोते समय हमें उसकी आधी चम्मच पानी के साथ खाना खाने के आधे घंटे बाद ही प्रयोग करना। तो ये यदि आप प्रयोग करते हो तो आपको करीब कब्ज से मुक्ति मिल जाएगी। कब से मुक्ति मिल जाएगी तो उसका मतलब आपके आम नहीं बनेगी, अम्बोसिस नहीं बनेगा, और आम नहीं बनेगी, अम्बोसिस नहीं बनेगा तो आपकी गठियावाय, आमवात या अपने जो रोग है, जो इसमें जो शरीर के अंग हैं वो भी टेढ़े हो जाते हैं। टेढ़े मेढ़े पैर के जो अंग हैं, अंगुलियां हैं और हाथ की अंगुलियां, वो टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, शरीर कार्य करने में अक्षम हो जाता है। तो ऐसे करके ये भी आप उपाय बना सकते हो। इसके साथ साथ आपको खाने में भी ध्यान देना है। खाने में क्या नहीं खाना है, जैसे उसमें जो आम बनाने वाली जो चीज़ें हैं, जो कब्ज करने वाली चीज़ें हैं, जो बाई जो करती हैं, उनको नहीं खाना। जैसे आलू आपको नहीं खाना, उसके साथ साथ चावल नहीं खाना आपको। आलू, चावल, बेसन और तली भुनी चीज़ें आपको नहीं खानी है, और जो फास्ट फूड है, जो बाजार के अंदर जो फास्ट फूड है, उसको भी नहीं खाना है। तो ये चीज़ें इसके साथ परहेज हैं। और जो खट्टी जो चीज़ें हैं, जैसे खट्टा दही है, खट्टा छाछ है, ताज़ा खा सकते हो, लेकिन खट्टा आपको नहीं खाना। जैसे इमली है, आम है,
नींबू है, ये आपको खटाई इसमें नहीं खानी चाहिए, कम से कम खटाई प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि इस समय आपके शरीर में अम्ल भी बनता है। तो इन चीज़ों को भी आपको अवॉइड करना है, इनसे भी वंचित रहना है। तो ये चीज़ें आपको मैंने बताई हैं। इनसे यदि आपको इस रोग से मुक्ति मिल जाती है, गठियावात से मुक्ति मिल जाती है, आमवात से मुक्ति मिल जाती है तो ठीक है। यदि इससे मुक्ति नहीं मिलती है तो हमारे हॉस्पिटल में आकर आप दवाएं या परामर्श ले सकते हो। ऑनलाइन दवाएं और परामर्श भी है, और व्यक्तिगत परामर्श भी हमारे हॉस्पिटल में दिया जाता है। 24 घंटे सेवाएं उपलब्ध रहती हैं। तो उसके साथ साथ एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको कि यदि इससे भी आपको मुक्ति नहीं मिलती है, इस रोग से यदि छुटकारा नहीं मिलता है, तो आप एक और बहुत अच्छा एक कार्य कर सकते हो। वो काम क्या है? वो काम ये है कि जैसे भोजन को बदलना, भोजन में जैसे आपको एक तो रिफाइंड तेल और उसके साथ साथ आपको क्या करना है, लाल मिर्च, वो आपको कम से कम 15 दिन या 1 महीने आपको अवॉइड करना है, भोजन से हटाना उसको। और जो सफ़ेद जो नमक है, मैदा है और रिफाइंड तेल, ऐसे करके 4-5 जो चीज़ें हैं जो हमारे भोजन में, जो हमारे रसोई के अंदर हमारे बहुत बड़े शत्रु हैं, उन शत्रुओं को हमें हमेशा के लिए हमें नहीं कर सकते दूर, लेकिन उसको 15 दिन या महीने हम उसको छोड़ सकते हैं। उसके साथ हमें भोजन कैसा करना चाहिए, यदि इनको हम छोड़ते हैं, मिर्च मसाला, यदि मिर्च को छोड़ते हैं, तेल को छोड़ते हैं, तो हमें क्या खाना चाहिए? तो उसके साथ साथ हमें 15 दिन या महीने तक दलिया, खिचड़ी और हलवा खा सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। उस भोजन को 15 दिन आप करके देख सकते हो। इसका रिजल्ट आपको बहुत ही आशाजनक रिजल्ट मिलेगा। और यदि नहीं मिले तो मेरे से आप संपर्क करना कि डॉक्टर साहब आपने ऐसा नुस्खा बताया कि हमारी कायाकल्प हो गई, हमने ज़िंदगी जीने का तरीका आ गया। तो मैं क्यों इसी श्रृंखला में आपको ये बताता हूँ कैसे जिए ज़िंदगी। तो ज़िंदगी में जो भी समस्याएं आती हैं उनका हम समाधान करते हैं, घर बैठे समाधान करते हैं। आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से भी हम आपको हमेशा के लिए आपके साथ रहते हैं। तो ऐसे करके हमारे YouTube चैनल पर हमेशा बने रहिए और उसका फ़ायदा उठाते रहिए। जय हिंद, जय आयुर्वेद।